Okay, let's start with a grounding meditation. Close our eyes. Have a deep breath. हम माँ प्रकृति का आवाहन करते हैं आज फिर से, क्योंकि जब ग्राउंडिंग की बात आती है तो हम माँ प्रकृति के सिवा ग्राउंडिंग सोच भी नहीं सकते, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद माँ प्रकृति। अपने आप को रिलैक्स महसूस करें अपने शरीर में और एक दीर्घ गहरी श्वास ले। अपने श्वासों को होल्ड करें और अपने मुख से अपने श्वास को एक्सहेल करें। और अभी देखें अपने आप को कि आपके शरीर की रचना स्वयं ईश्वर ने की है। तो ये शरीर के सभी अंग, सारे न्यूरॉन्स और सभी वो रक्त मांसपेशियां, वो सारी मदर नेचर, मदर अर्थ से जुड़ती जा रही है आपके मूलाधार चक्र से माँ प्रकृति की ओर। अपने आप को एक पेड़ की तरह महसूस करें, जैसे पेड़ की सारी शाखाएं और उनकी पूरी रूट्स माँ प्रकृति के साथ एक स्वरूप है। जितना आप गहराई से माँ प्रकृति के साथ जुड़ते हो, उतने ही ज्यादा आप ग्राउंडिंग और अपने आप को स्वयं में महसूस करते हो, स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो, जैसे कि एक विशाल पेड़। अपने आप को महसूस करें कि आपकी हर मूल जुड़ती जा रही है धरती के उस गहराई तक जहां तक आपकी चेतना जा सकती है। अपने आप को देखें कि आप इस धरती पर पूरी तरह से सुरक्षित हो। इस धरा पर ईश्वर है और आप ईश्वर के साथ सुरक्षित हो, कंप्लीटली। और देखते जाइए जो एनर्शियस है ऊर्जा, जो फियरफुल वाली ऊर्जा है और ओवर थिंकिंग वाली ऊर्जा है, वो सारी आपके न्यूरॉन्स से, आपके थर्ड आई चक्र, आपके क्राउन चक्र से वो सारी ऊर्जाएं ढलती जा रही है। और मदर नेचर इस धरती के अंदर, जहाँ पे माँ प्रकृति का वास है, उनके पास आप पूरी तरह से ये ऊर्जा को भेज रहे हो। और माँ प्रकृति आपकी पूरी सहायता कर रही है ग्राउंडिंग होने में। जब आप ग्राउंडिंग होते हो, तब आप अपने आप को आप स्वयं में सुरक्षित महसूस करते हो। तो आज हम मिलकर एक चॉइस लेते हैं कि हम बहुत ज्यादा सुरक्षित है और हम सेफ है इस धरती पर, इस शरीर में। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक दीर्घ श्वास ले और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और ये पूरा सेशन हम डिवाइन गॉड ईश्वर को सरेंडर करते हैं। और हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। सो वेलकम टू नवरात्रि स्पेशल सीरीज, जहां हमने बहुत सारे महाविद्याओं के बारे में बात की थी। आज हम और एक महाविद्या के बारे में बात करेंगे जो माँ धूमावती है। तो महाधूमावती महाविद्या है। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी अपने पर्सनल जर्नी से लेके, कि जब मुझे महाविद्याओं के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था,
मुझे महाविद्या के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या है, और उनका जो साइंस है, उनके हर एक महाविद्या का जो साइंस है उसके बारे में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। तो जब महाविद्या सबसे पहले मेरे जीवन में तब आती है जब लास्ट 2 डेकेड्स, यानी कि 20 साल तक मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जो आप बोल सकते हो कि वो फैमिलियर थी रिलेशनशिप। सो उस उस रिश्ते में अ, हम जब अपने आप को बहुत ज्यादा खो देते हैं, अपने डिवाइन सेल्फ तक को हम पहचान नहीं पाते, इतनी ज्यादा अंधेरा होता है उस अंधेरे में, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, राइट? तो उस वक्त माँ धूमावती मेरे जीवन में आती है, और वो ड्रीम के सपने के माध्यम से मेरे से कनेक्ट करना चाहती थी। और मैंने उनको देखा कि एक वृद्ध स्त्री जिन्होंने विडो जैसे कपड़े पहने हैं, सफेद वस्त्र, और उनके हाथ में सूपा थी, और दिखने में बहुत ज्यादा बूढ़ी और कुरूप व्यक्ति। मैंने उनको जब ड्रीम में देखा तो मैं काफी डर गई थी। और जब मैं किसी पर्सन को या मेरे किसी ऐसे रिश्तों को चेज कर रही थी, तब लिटरली माँ मेरे सामने आती है और मुझे रोक देती है और मुझे बोलती है, बच्चा ये एक माया है। और तब मैं नींद से जाग जाती हूँ, और जब मैं ड्रीम से जस्ट बाहर आ जाती हूँ तब तो मेरी लाइफ तब से और 360 डिग्री चेंज हो जाती है। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस माँ धूमावती केम इन माय लाइफ। क्योंकि माँ धूमावती के बारे में मुझे ना कुछ पता था, ना मुझे ये पता था ये एक महाविद्या है, शक्ति का एक स्वरूप है, एक कोई साइंस है जो अपने आप के वॉइड से हमें मिलवाना चाहती है। तो महाविद्या जो माँ धूमावती है इस तरह से मेरे जीवन से रूबरू होती है। और उसके काफी 2 सालों के बाद मुझे पता चलता है कि महाविद्या क्या है, और कैसे इनकी साइंस अपने आप में कंप्लीटली एक हमारा ही हायर कॉन्शियसनेस फॉर्मेशन है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था माँ धूमावती के बारे में। और माँ धूमावती अगर हम उनके बारे में और जाने तो हमें बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे मिलती हैं माँ धूमावती को लेके। लेकिन आज हम बात करेंगे हायर कॉन्शियसनेस के बारे में, ना कि जो यूट्यूब चैनल पर या जहाँ लोग बहुत सारे पॉडकास्ट बना रहे हैं उनको लेके। तो हम उन पे कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस बहुत ही अलग है और यूनिक है। तो जैसी आपकी कॉन्शियसनेस होती है वैसे ही आप हर एक चीज को और एक महाविद्या को देखते हैं, या उन्हें महसूस करते हैं, या उन्हें आप एम्बॉडी करते हो अपने जीवन में। तो मेरे लिए जो माँ धूमावती थे वो कंप्लीटली इज ऑल अबाउट मास्टर योर इल्यूजन। मतलब अपने जो सराउंडिंग में, अपने कॉन्शियसनेस में जितने भी इल्यूजन्स है, वो इल्यूजन को माँ धूमावती मास्टर करती है। अगर मैं माँ धूमावती को हमारे जर्नी यानी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करूं, तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो हमने माँ धूमावती के बारे में सुनी या पढ़ी है। जहाँ पे माँ शक्ति को जब टेम्पटेशन होता है, जब वो हंगर में आती है, तो वो शिव जी को खा जाती है। ये हमारे मैथोलॉजी की बहुत सारी स्टोरीज है ऐसी। अगर मैं इसे चैनलाइज करूं हमारे जर्नी से रिलेट, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि हम डिवाइन फेमिनाइंस हमारे यात्रा पर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन या चैलेंजेस आती है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा टेम्पटेशन ऊर्जा में हो सकते हैं, या ऐसी चॉइसेस बनाते हैं जो आउट ऑफ अलाइनमेंट और आउट ऑफ योर हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन, या अपने शिव को छोड़ के आप ऐसी चॉइस बनाते हो जिससे आपका शिव आपके अस्तित्व से बाहर हो जाता है। तो महाविद्या जो माँ धूमावती है वो बिना शिव, बिना भैरव के देखी जाती है। 10 महाविद्याओं में से ये एक ऐसी महाविद्या है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत ज्यादा बोल्ड है। सभी महाविद्या बोल्ड है, लेकिन इस महाविद्या के बारे में आज हम बात करते हैं जहाँ पे शिव का अस्तित्व नहीं है, जहाँ पे भैरव भी नहीं है, वो अकेली है। तो आज हम बात करेंगे उस महाविद्या के बारे में, और हम बात करेंगे शैडोज के बारे में। अगर माँ धूमावती का अस्तित्व आपके जीवन में नहीं हो, तो कौन से सारे शैडोज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं, और वो शैडोज को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, आज हम उस पे बात करेंगे। सो दैट्स स्टार्टअप ऑफ महाविद्याज ऑफ
whatever we are speaking until today. And yeah, guys. Yes, it's very interesting and how you explained it really well कि जो हमें अपने इल्यूजन से ओवरकम करना होता है इस जर्नी में, क्योंकि ऐसे काफी सारे इल्यूजन्स हैं जिसके चलते हम अपनी डिविनिटी को नहीं देख पाते हैं, हम अपने डिवाइन सेल्फ को इग्नोर करते हैं, और हम अपने ट्विन फ्लेम के डिवाइन सेल्फ को भी इग्नोर करते हैं कि ही इज ऑल्सो मूविंग थ्रू चैलेंजेस, और ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम उससे बहुत लड़ाई कर लेते हैं या बहुत ज्यादा उससे इतना एक्सट्रीम एंगर में चले जाते हैं कि वो फिर एक सेपरेशन मैनिफेस्ट हो जाता है, लाइक taking any action towards our masculine. There are a lot of people like जो बहुत ज्यादा separation की choices ले लेते हैं, like chasing them, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी जर्नी में नहीं किया है, हम सभी करते हैं, like when we are into so much temptation or like so much into needy energy, तो उस टाइम पे हम चेस करने लग जाते हैं अपने आउटसाइड में, और जिस वजह से हमारे मैस्कुलाइन्स हमें ब्लॉक करते हैं और हमें पुश बैक मिलता है, जिससे हम वापस अपने डिवाइन सेल्फ में आ सकें, जिससे हम वापस अपने आप के इसमें आ सके कि लाइक आप अपने आप को उस समय पहचान सके कि यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ एंड यू डोंट नीड योर मैन टू डू समथिंग फॉर यू। तो इसलिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हम ऐसी सेपरेशन चॉइसेस ले लेते हैं, बाद में हमें रिग्रेट होता है कि अगर वो फाइट हमने नहीं करी होती अपने मैस्कुलाइन से तो आज चीजें अच्छी होती, बट इट ओनली हैपेंस बिकॉज उस समय हम बहुत ज्यादा इंटेंस एंगर और इमोशंस के चलते, इल्यूजन्स के चलते हम वो देख ही नहीं पाते हैं कि हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। Yeah. Yes. So that's also beautiful share. But I would like to add another thing. जैसे कि माँ हमें अपने वॉइड को एम्ब्रेस करना सिखा रही है। अगर हम इस कहानी के सेकंड फेज में जाए अभी, तो जब माँ शिव को खा जाते हैं, लाइक वो एक कहानियां हैं, बट हम उसे किस तरह से अपने जर्नी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जब शिव नहीं होते उनके सामने, राइट? सो जैसे माँ बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, एंड दैट इज ऑल अबाउट डार्क नाइट ऑफ द सोल, दैट इज ऑल अबाउट द ब्रेक डाउन। तो माँ हमें सिखाती है कि हमें वो भी जो फेज है हमारे जीवन का, उसे कंप्लीटली एम्ब्रेस करना है। जब हमारे लाइफ में एम्प्टीनेस, बिकॉज माँ इज फीलिंग लाइक देर इज अ लॉट ऑफ वॉइड एंड एम्प्टीनेस बिकॉज ऑफ शिवा वॉज नॉट देयर। जब वो खा जाती है तब लिटरली उन्हें महसूस होता है कि ओ माई गॉड, व्हाट आई डिड। This is what the void and emptiness and all the grief comes very loudly through her. तो वो embrace करती है वो सारी चीजें, ना कि उन्हें bypass करती है। This is also important message कि माँ धूमावती is all about your upheaval. That's what is all about. And again, when she is embracing it, then this is the journey where maybe your Shiva is not there while you are upheaving. तब आपका ट्विन फ्लेम आपसे फिजिकली रियलिटी में भी थोड़ा स्पेस में आ जाता है। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो लिटरली वो जो वॉइड है, वो जो अपहीवल है, उसे एम्ब्रेस करना, और ब्रेकडाउन में ही ब्रेक थ्रू छुपा हुआ है। दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंड फेज, लाइक शी इज सेइंग लाइक दैट, हर मैसेज इज ऑल अबाउट दैट ओनली। और अगर इसके शेडोज के बारे में अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग अपने आप को आइसोलेट करते हैं। ओके, सो अगेन माँ इज सेइंग कि आइसोलेट खुद को करना और डिटैचमेंट में आना, देर इज अ ह्यूज डिफरेंट। सो आइसोलेट हम इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग अ फियर, हमें डर है कि हमारी एनर्जी ना लीक हो जाए, हमें डर है कि हम ओवर शेयर ना करें, हम अपने आप को ज्यादा किसी को ना दे, ओवर गिव ना करें। तो हम बहुत सारी चीजों से आइसोलेट हो जाते हैं। हमें एम्ब्रेस करना है अपने डिविनिटी को, बट हम कर नहीं पाते। सो अगेन आइसोलेशन, और माँ धूमावती इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। शी मास्टर इल्यूजन, that's what she's saying. She literally master all the illusions, spiritual including the materialistic. So जब हम उस लेवल तक आते हैं, तब हम लिटरली फियर से ऑपरेट नहीं करते, ऑफ कोर्स। सो आइसोलेट करना खुद को और सॉलिट्यूड में आना, देर इज अ ह्यूज डिफरेंट। और डिटैचमेंट में रह के सोसाइटी में जाना, पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि संसारिक जीवन में, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। द शैडो इज ऑल अबाउट लाइक यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ एंड यू आर सेइंग आई एम डिटैच। दैट्स नॉट अ डिटैचमेंट।
you are again suppressing a lot of part within you while you are isolating yourself. So yeah, this is also one of shadow, and the shadow of fear of death. Yeah. So fear of death. Ma is all about death. She is representing death, death of your beauty, death of your young, you are very young right now, and now your body started, collapsing in a such a way, in certain way. So fear of death होना, ये भी एक shadow है. So this is all about the shadow side also. And again, so when you started embracing whatever you are going through on your journey, and you are accepting your void, जो भी आपके अंदर void है, वहां पे आप जाते हो, अपने आप को प्रेजेंस देते हो, और जो इल्यूजन है कि आपका शिव आपके पास नहीं है, वो उसको एम्ब्रेस करती है. और दिस इज द सेकंड फेज इज ऑल अबाउट दैट. Yeah, I would like to share about more, but yeah. आई टोटली रेजोनेट विद दिस। मतलब सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट, जो कि हम बोलते हैं कि हम इल्यूजन्स में फंस जाते हैं, हम सेपरेशन चूज कर लेते हैं। एंड ये जो आइसोलेशन पार्ट है, ये मेरे साथ बहुत होता रहता है। लाइक ब्रेक डाउन्स होते हैं, अपहीवल्स होते हैं, एंड मैं आइसोलेशन में चली जाती हूँ। बट अब धीरे धीरे आई एम लाइक रिकवरिंग माई पावर, गेनिंग माई स्ट्रेंथ। तो मैं धीरे धीरे लोगों से नेटवर्क कर रही हूँ, लोगों से कनेक्शंस मेंटेन कर रही हूँ, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। एंड मैं पहले से ज़्यादा फ्रेंडशिप्स कर रही हूँ। चाहे और जो मुझे वॉइड फील होता है, जो शिव वाला वॉइड फील होता है, उसके लिए मैं डायरेक्ट शिव जी से ही कनेक्ट करती हूँ। लाइक कि शिव जी इज़ माई डिवाइन मैस्कुलिन नाउ, एंड आई विल कनेक्ट विद हिम, एंड आई विल कनेक्ट विद माई ट्विन फ्लेम विद इन माई हार्ट ओनली। तो उनको बाहर ढूंढना ही एक इल्यूजन है, कि हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं, वही सबसे बड़ा इल्यूजन हमें सेपरेशन में डाल के रखता है। तो हमें वही देखना है कि सच्चाई ये है कि वो हमारे साथ ऑलरेडी है, हमें उनको बाहर नहीं ढूंढना है। और वो बाहर होते भी नहीं है, वो बाहर, उन्होंने उनको बनाया ही ऐसा गया है, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि हम एक साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ रहेंगे हमेशा। सो हमें ये नोइंग होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं एंड ईगो के इल्यूजन्स में चले जाते हैं, बार चेजिंग, नीडीनेस, ये सब चलने लग जाता है। सो वो एक्चुअली में इसलिए होता है कि हम अपने लव को बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने पार्टनर को बाहर ढूंढ रहे हैं, गॉड को बाहर ढूंढ रहे हैं। तो वो हमारे अंदर है। एंड शिव जी से तो मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन मैं फील करती हूँ। शिव जी इज़ लाइक, वो मुझे हर जगह पे साइंस देते रहते हैं, प्रेजेंस दिखाते रहते हैं, उनका नाम आता रहता है। एंड ये जो माँ की हम बात कर रहे थे, तो काली माँ का कनेक्शन मुझे ज़्यादा फील होता है। लाइक पर्टिकुलरली मुझे वही ड्रीम्स में भी वही आती हैं, एंड रियल लाइफ में भी मुझे उनसे ही कनेक्शन ज़्यादा फील होता है। बट हाँ, ये भी जो तुम माँ की बात कर रहे हो कि माँ के सारे फॉर्म्स हैं, सो सारे फॉर्म्स, हर एक माँ, मुझे लगता है कि हर हर माँ के अंदर सारे फॉर्म्स ऑलरेडी ही होते हैं। तो हर डिवाइन फेमिनिन के अंदर भी सारे फॉर्म्स ऑलरेडी ही होते हैं। तो हमको वो फॉर्म्स बस जानने हैं कि हम किस फेज से गुजर रहे हैं, हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, एंड उसको एम्ब्रेस भी करना चाहिए। जो मैं रिसेंट भी सीख रही हूँ कि हम अपने जर्नी को एम्ब्रेस करें, अपनी ग्रोथ को एम्ब्रेस करें, अप्रिशिएशन दें खुद को कि हमने बहुत कुछ किया है, हमने सारा अपहीवल से गुजरे, हमने ब्रेकडाउन्स देखे, बट हम उनसे आगे निकल रहे हैं, इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। सो जो यूनियन है वो कहीं नहीं गई है, यूनियन वहीं रहती है, हम इल्यूजन्स को छोड़ के आगे निकलते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो रास्ता है, ये भगवान ने इसलिए बनाया है कि हम इसमें इल्यूजन्स को अब छोड़कर इस दुनिया में यूनियन लेकर आए, और ज़्यादा लव लेकर आए, और गॉड का ट्रुथ भी लेकर आए कि ये सेपरेशन रियल नहीं होती है। एंड ये जो भी सारी जो हम बुरी चीज़ें सुनते हैं या देखते हैं, ये भी सच नहीं होती हैं। सो मुझे तो रेजोनेट कर रहा है ये। एंड शिव जी मुझे लगता है कि वो मुझे पर्सनली गाइड करते हैं। उनका तो मैं बोलती हूँ कि वो पर्सनली मुझे दिखते हैं, गाइड करते हैं। एंड वो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ही बन चुके हैं प्रॉपर, कि मैं वो इन्हीं को ही मानूंगी, वही मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है सबसे पहले, बाद में ट्विन फ्लेम, बाद में कोई और। एंड वो शो अप करते हैं, फिर वो हर किसी के थ्रू शो अप करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के थ्रू ही शो अप करेंगे, वो हर किसी के थ्रू आ सकते हैं, जो तुम जिनसे भी तुम कनेक्ट करते हो। और मुझे फील होता है कि हाँ, वो भगवान की प्रेजेंस थी जो मुझे उस पर्सन के थ्रू फील हुआ,
उस मैस्कुलिन के थ्रू फील हुआ, उस फेमिनिन के थ्रू भी इवन फील हुआ, तो वो हर जगह रहते हैं। सो मैं यही बोलना चाहती थी अभी तो। थैंक यू ये सब नॉलेज देने के लिए हमको कि माँ की इतने फॉर्म्स हैं, माँ की इतनी मतलब कि माँ के इतने सारे तरीके हैं, मतलब चीज़ों को हैंडल करने का, वो अलग तरह से चीज़ों को हैंडल करती हैं हर सिचुएशन को। पूजा, जो आपने अभी बोला ना लास्ट वर्ड, कि इतने सारे माँ के फॉर्म्स हैंडल करने के, जो हमारी जर्नी भी है, हमारी पर्सनल, हमारी स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इंक्लूडिंग जो कार्मिक पैटर्न्स में थे हम, लिटरली मुझे एक पॉइंट अभी बोलने का ज्यादा ऐसा, आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट, कि हमें लिटरली यही नहीं पता कि अगर मैंने ये स्टेप लिया, फेमिनाइंस की बात कर रही हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी बाउंड्री को क्रॉस कर लिया और बहुत ज्यादा ऑनर, रिस्पेक्ट, समाज की जो इज्जत है, घर की इज्जत है, वो औरतों के पास है, स्पेशली इन वजाइना। आई एम नॉट इवन फीलिंग शेम to speak about it in openly and loudly, because I feel कि literally हमारे घर वाले या हमारे समाज में, स्पेशली इन इंडिया, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी पूरी इज्जत जो है लड़कियों के हाथ में है और प्रॉपर्टी लड़कों को दी जाती है। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर चीज है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो महाविद्या है, जैसे हम एक एक रोज रोज एक एक, एक महाविद्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे इन्हीं को देख लो, माँ धूमावती, उन्होंने शिवजी तक को नहीं छोड़ा है। दिस इज व्हाट हैपनिंग। तो अ, हम अगर खुद के सेंस ऑफ सेल्फ में नहीं होंगे, ग्राउंडिंग नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी स्टेप ले सकते हैं। अगर उन्होंने, माँ शक्ति इस इतनी ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस में है, अगर उन्होंने कुछ भी ऐसी चीजें की है जो आउट ऑफ अलाइनमेंट में थी, तो भी उनसे भी बहुत सारी चीजें क्रिएट हुई है जो और हायर कॉन्शियसनेस की बातें हमें सिखाती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। लाइक दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो महाविद्या को स्टडी करना, उनको पूजना नहीं है, उनको स्टडी करने का मतलब ही ये है कि हमें अपने, हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम पर अभी वार होने वाला है। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, मतलब हम जो बहुत धारणाएं बना के बैठे हैं ना, तो उस पे सीधा लिटरली उसी पे वो ब्रेक होगा, वो सारी बिलीफ सिस्टम ब्रेक होगी। फिर हमें लगता है कि एज अ फेमिनाइन आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और आपको एक्सेप्ट कौन करेगा पता है? जो गॉडली एनर्जी में होगा। आपको एक्सेप्ट कौन करेगा जब आप बोल्ड डिसीजन लोगे या बोल्ड एक्शन लोगे? कौन एक्सेप्ट करेगा? आपके जो रियल गुरु होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, आपके रियल दोस्त आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपका जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको एक्सेप्ट करेगा। आपकी फैमिली अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो भी मुझे अभी सुन रहा है, आपकी फैमिली अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो समाज में आप बड़े हुए हो, तो शायद वो उस कॉन्शियसनेस के लिए अभी रेडी नहीं है, वो सारी सोल। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज ऑल अबाउट। और अगर हम अर्थ पे हेवन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें ये हायर स्टडी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ट्वेल्थ और बीए बीकॉम करके पीएचडी की सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हो। यू हैव टू स्टडी। Higher study is very important if you are really want to educate yourself. The same thing, if you want to educate your own self and you want to align with your own self, you really need to study further. जैसे हम महाविद्या के बारे में बोल रहे हैं, हमें लिटरली ये नहीं पता है कि आज हमने घर छोड़ दिया एज अ डिवाइन फेमिनाइन, हम कैसे गुजारा करेंगे। क्योंकि हमको बचपन से इकोनॉमिकल कंडीशन और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकल कैसे होना है, इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होना है, ये कभी सिखाया नहीं गया। और ये महाविद्या की जो भी स्टडी है, वो हर एक महाविद्या बाउंड्री क्रॉस करना सिखाती है। हर एक महाविद्या ये सिखाती है कि बाउंड्री लगाई किसने है, क्वेश्चन करो आप। तो महाविद्या यही सिखा रही है, ना कि सिर्फ हम नवरात्रि में लाली लिपस्टिक लगाए और बस गरबा खेले। आई फील लाइक कि अगर आप गलत रिश्तों में हो, गलत जगह पर हो, तो आप अपने ट्विन फ्लेम तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि आप अपने आप तक ही नहीं पहुंचे हो, तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ आप रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो, या आप यूनियन में कैसे आ सकते हो? अगर आप अपने साथ ही यूनियन में नहीं हो, जो ईश्वर ने आपको इतनी सारी क्वालिटीज दी है, तो वो क्वालिटीज के साथ आप अलाइनमेंट में ही नहीं आओगे, तो फिर भूल जाओ। दैट्स व्हाट आई फील। तो और ये बर्थ नहीं, और आने वाले 10 बर्थ आपके इसी में जाएंगे। दैट्स व्हाट द थिंग इज। एंड द सीरीज ऑल अबाउट दैट, लाइक महाविद्या इज लाइक अ साइंस, इज लाइक अ philosophy, is like a psychology. It's not any kind of rituals.
बैठ जाओ काले कपड़ों में और तंत्रा करो। तंत्रा इज ऑल अबाउट टेक्निक। तो अभी ये टेक्निक को आपको स्पिरिचुअली साइकोलॉजिकल लेना है या मंदिर में बैठ के सिर्फ पूजा करनी है? दिस इज द रियल थिंग्स। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पूजा, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिचुअल्स, बट आई बिलीव if you are embody it will happen naturally. The purpose is all about that, and I really want to speak about Ma Dhumavati in detail, but I really don't feel to speak about, I don't know why. लेकिन धूमावती इज ऑल अबाउट अपहीवल, ब्रेक डाउन, शी इज ऑल अबाउट मास्टर इल्यूजन। ये है धूमावती। और अगर हम टीचिंग ऑफ यूनियन के बारे में बात करें तो जब हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं, तो लिटरली इल्यूजन हट जाता है। स्टेप 1 is all about illusion. When you are jumping into the step 2, you are just taking power back, और हम देखते हैं कि दिस इज illusion ब्रो, दिस इज द ट्रुथ। तो माँ धूमावती इज लाइक दैट। तो अगर हमारी महाविद्या ये कर सकती है और अगर हम अपने माँ को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम अपने माँ के जैसा बनना पसंद करेंगे। यही हमारे कल्चर ने भी हमें सिखाया है ना। तो हमें अपने माँ के जैसे बनना चाहिए और माँ के गुण लेने में कोई शेमफुल नहीं फील होना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ। दैट्स व्हाट आई फील। या Yeah, and I would like to say कि sometimes people don't want to go all in releasing the illusion because वो बीच में ही deviate हो जाते हैं when they see lot of illusions. तो उससे बाहर आने की जरूरत है कि like अगर आपको बहुत ज्यादा बाहर से upset मिल रहे हैं illusions, तो rather than judging them कि like ये तो illusion है, ये block तो मैं कभी overcome नहीं कर सकती, उस जगह पर हमें गॉडेस को इनवाइट करने की जरूरत है बिकॉज इल्यूजन इज नॉट रियल, इट्स नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, सो हाउ कैन यू हैव दैट। तो इसी तरह में भी हम अपने इल्यूजन्स को मास्टर कर सकते हैं कि यस इट्स नॉट रियल एंड व्हाई वी आर गिविंग इट सो मच पावर टू द इल्यूजन। यू आर वेरी राइट। और जहाँ आपने बात की है कि सभी लोग अभी रेडी नहीं है, तो ये बात हम सबके बारे में कर भी नहीं रहे। लाइक द पीपल हु आर रेडी, दे आर डेफिनेटली डूइंग इट, दे आर एम्ब्रेसिंग वॉट एवर इज गोइंग ऑन। एंड आई फील पर्सनली कि इल्यूजन को एनर्जी देना ही उसे फीड करना है। जैसे हमारे गुरु भी हमें सिखाते हैं, जेफिन शेलिया। लाइक उन उसको ईगो को हम अगर आइडेंटिफाई करने लगे तो वही उसको ईगो फीड होना, इट्स लाइक यू आर फीडिंग द ईगो। दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो आई फील पर्सनली कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, इवन इंक्लूडिंग मी। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। But what I really feel, when you are just not giving up on yourself, और आप कंटिन्यूअसली हील करते हो या कंटिन्यूअसली गॉड को चुनते हो ना, तो डेफिनेटली वो इल्यूजन भी अगर बहुत टाइम से आपके साथ है, तो लिटरली वो ब्रेक हो ही जाएगा, अगर आप लिटरली अपने आप के साथ कमिटेड हो तो। अदरवाइज इट विल टेक मेनी बर्थ। दैट्स व्हाट आई फील। इट कुड बी। या या सो आई फील लाइक this is what I would like to share, and maybe I feel ये complete एक today. चीज फील हो रही थी, मतलब कि मतलब मुझे मतलब कि अंदर से फील हो रहा था कि क्या मैं आइगिरी नंदनी गा सकती हूँ अगर इसमें सेशन में अलाउड है तो। बिकॉज मैं ये Yes, रोज सुनती हूँ और ये बिल्कुल मेरे मन में बस गया है। जैसे होता है ना कि पर्टिकुलर एक चीज बस जाती है, बिल्कुल वैसे बस गया है। तो मैं अभी पूरे तो नहीं याद है, बट हाँ मुझे पूरा उसका सार पूरा याद है कि वो कैसे चलता है। तो एक मिनट बस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूजा यू आर सिंगिंग टुडे, एंड आई इट्स रियली, अगर आप गाओगे तो आई फील मे बी बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी भी होगी, और जॉय वाली भी। सो या
तो गाइज, आज का तो टॉपिक हमने आज जल्दी कंक्लूड किया है। बट अगर फिर भी आप किसी को कुछ बोलना है, देन यू कैन शेयर योर पार्ट, व्हाट यू फील or what you receive from whatever we share today, until Pooja is not going to sing. या आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आज का पार्ट हमने काफी जल्दी इसलिए कवर किया, एंड स्पेशली यू, बिकॉज आई थिंक गॉडेस would like to only give this message कि come out of your illusions, that's the all message. and people get scared of illusion, तो वो scary energy से हमें बाहर आना है, because goddess is not scary. the way she looks, she is just representing the illusions, and why we should give any power to the illusion when it's not even real, it's not created by God. Because God is like goddess is very abundant. She is like having all her shingar and all the beauty she embrace. That's why I think कि ये goddesses जो हैं, ये मंदिर में लोग इन्हें नहीं पूछते हैं, because वो खुद भी नहीं चाहती हैं कि उनके उस स्वरूप को पूजा जाए, और like वो मे भी ये चाहती है कि आप उससे रिलीज होके आप जो हम्बल सॉफ्ट और लाइक जो एक रियली फेमिनिन एनर्जी में गॉडेस हैं, आप वैसे अर्थ पे जियो. एंड शी वांट्स टू सी अस like radiating in our aura, radiating in our divinity, and just coming out of the illusion is all the message of this session. So yes, it concluded really well. And it's not about the time, it's about how much goddess wants you to speak, because you have lot to share. I'm sure you have so much to share, and it's like maybe and today it was like very upfront, very straightforward energy in which you were speaking. So it's like only goddess speaks through you, and just honor that in your heart ki yes, that's all the message we wanted to convey, she wanted to convey through us and through you, because you have that personal connect with the goddess, दिस गॉडेस, बिकॉज आई हैवंट हर्ड अबाउट इट. मुझे किसी भी महाविद्यास के बारे में कुछ भी ऐसा पता नहीं है. शायद मैंने कभी फोटो देखी भी हो, तो आई नेवर पेड अटेंशन कि व्हाट दिस गॉडेस इज रिप्रेजेंटिंग और सिंबलाइजिंग. बिकॉज मैं सिर्फ उन्हीं गॉडेसेस को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं या जो बचपन से हम देखते आए हैं. तो बस ये होता है कि कुछ गॉडेसेस के ऐसे मिस्टीरियस ट्रेट्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं. एंड ऑल्सो आई एम नॉट फ्रॉम लाइक, मैं सनातनी नहीं हूँ, और मैं तो इवन अब फील करती हूँ मैं किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करती. आई ओनली बिलोंग टू गॉड, गॉड एज वन. सो आई रेजोनेट विथ एवरीथिंग, लाइक कोई किसी भी बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप रेजोनेट कर जाती हूँ उससे. बट पर्टिकुलरली मैंने कभी पढ़ा नहीं. But yes, what I'm receiving, it's a great message, and you have not lot of knowledge to share. But like maybe Goddess just wants you to share this piece as of now. So how are you feeling? It's absolutely true because from the morning, I don't know, I was just crying, 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 and when I just remember those days when I connected with Ma Dhumavati, even I didn't know about her. कि उनका नाम क्या है, कौन है ये जो ये औरत. लिटरली आई वाज थिंकिंग ये औरत कौन है जो मेरे ड्रीम में आके मुझे गाइड करके गई है. एंड देन Right. आई आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे पता चला महाविद्यास भी होती है. इस बर्थ में मुझे तब तक नहीं पता था. और मैंने इनकी तस्वीर जब देखी 10 महाविद्याओं में से, तो आई वाज शॉक्ड. So she came like that. So that Mm, is my right. experience with her. Yeah, I mean, she is a master of illusion, and she is literally a protect you from all the illusion, including the spiritual and the materialistic, even in whatever you are going through. For me, illusion was in all about in my relationships in my entire life, more than any kind of. So she was just helping me throughout every situation, and I didn't know about it even. तो ये सब था. Yeah. So And मैं हाँ. कल उनके बारे में पढ़ रही थी कि like she is a goddess of like a message कि हमें अपनी दरिद्रता से बाहर आना चाहिए, लाइक अपने लेजीनेस से, और हम बहुत सारे अपने इल्यूजन से बाहर नहीं आ पाते हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन आवर डिविनिटी. तो हमें लाइक वो यही मैसेज देती हैं कि हमें अपने लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, इन सब से बाहर आके वी नीड टू वर्क ऑन लाइक रिलीजिंग ऑल द इल्यूजन आउटसाइड ऑफ अस,
और दैट्स हाउ वी embrace द मैसेज। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, कि जो हमारा धर्म है, जो धर्म है, हर एक धर्म के अंदर वो चीज बताई गई है कि कैसे हम अपने अंदर के गॉड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अगर हम डीपली उन्हें समझने की कोशिश करें। हर एक धर्म के अंदर जो उसके धार्मिक पुस्तकें हैं, उसको पढ़ के उसको डीपली अंडरस्टैंड करें, तो हर एक चीज के उसी के बारे में बताया गया है कि गॉड हमारे अंदर है और इस कंप्लीटली यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो तुम्हें किसी और धर्म को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करनी है, और खुद को मतलब पाने की, मतलब खोजने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ना कि बाहर इल्यूजन में जाने की जरूरत है। दैट्स इट। गाइस, सबका मुझे बहुत सुन के अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो पीस फीलिंग आ रही है एकदम, कि गॉडेस ने जो हमें गाइडेंस दिया आज वो बिल्कुल परफेक्ट। एंड मुझे थोड़ा सा आईगिरी नंदनी भी सिंग करने का मन कर रहा है, तो अब मैं वो थोड़ा परफॉर्म करूंगी। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्द शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते जनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अभिजगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ भञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविशद कंद विखंडित रुंद वितुंदित शुंद गजाधिपते रिपु गज गंध विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भताधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरन दुर्मति शत्रुवधु दित धुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर्विचार धुरीण महाशिव धूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव धूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविसरदंग विधुर वधूवर वीर वराभय दायकरे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे धूमि धमि तामर धुंदु विनाद महो महुलिक्तुम तब में करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
सो गाइस मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है एंड मैं चाहूँगी कि प्रॉपर हमारा सेशन कंक्लूड हो यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माता ने जो हमें गाइडेंस दिया हम उसको ग्राउंड भी करें और जो भी हमने सीख ली है हम अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करें एंड फॉलो करें। सो फाइनल वर्ड्स यही हैं जो और कोई लोग बोलना चाहते हैं। सो ओवर टू यू। I feel pretty much complete, and thank you for your beautiful sharing, whatever you shared about what you have received from us, from our conversation, including ये जो माँ का स्तोत्रम आपने गाया बहुत सुंदर था. I feel very peaceful in my heart. Thank you. या Yes, thank you all. It was really beautiful. Yeah, it is. So कल मिलेंगे हम एक अलग महाविद्या और उनकी क्वालिटीज, उनके ट्रेड्स और उनके बारे में और डीपली स्टडी करेंगे. और yeah, that's what I feel. सीरियसली लिटरली गूज़बम्प्स आ गए अभी तो।